बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की ख़बर और बड़ी ख़बर ये है कि कप्तान और आसिम मुनीर के दरमियान सुलह कराओ। मामला क्या है, बड़ी ही एक अहम शख्सियत मुतहरिक हो चुकी है इस वक्त और कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी का इस तमाम तर मामले में किरदार और बड़ा सरप्राइज़ क्या है, कुछ तफसीलात इस हवाले से आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। GHQ में 20 से ज़ायद जर्नेलों का हंगामी इजलास और इस इजलास के बाद बड़ा अहम पैगाम, ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, कैसे एक 20 सेकंड की वीडियो ने पूरी मुस्लिम लीग नून का जो पोल है वो खोल कर रख दिया है। और जो ये ख़बरें सामने आ रही थी कि नून लीग के अंदर इख्तलाफात हैं, लेकिन ज़ाहरी तौर पर कोई जो ख़बर है वो सामने नहीं आ रही थी, इस वीडियो ने तमाम कच्चा चट्टा जो है वो खोल कर रख दिया है। ये वीडियो भी आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि नून लीग के अंदर इस वक्त कैसे एक दूसरे का जो मजाक है वो बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और अपडेट्स ये हैं कि अरशद शरीफ की अहलिया जो हैं, इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी सेशन अदालत की जानिब से आज जारी किए गए हैं। एक तरफ तो अरशद शरीफ कत्ल का जो मामला है वो सुलझ नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तक केस पेंडिंग में है, लेकिन दूसरी तरफ अरशद शरीफ की जो अहलिया हैं उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो रहे हैं। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि अरशद शरीफ कत्ल केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में समाअत हुई और अदालत ने समिया अरशद जो कि अहलिया हैं अरशद शरीफ साहब की, उनके नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अदालत ने मुतअद्दिद समातों पर अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर को बयान के लिए तलब कर रखा था, लेकिन तलबी के बावजूद पेश ना होने के ऊपर ये जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं। तो एक तरफ तो अरशद शरीफ कत्ल का जो मामला है 1 साल तकरीबन हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस चल रहा है। GIT जो है वो भी अभी तक जो कीनिया में उन्होंने जाना था वहाँ पर तहकीकात करनी थी, वो मामला पता नहीं कहाँ तक पहुँचा। लेकिन दूसरी तरफ अदालत जो है बजाय इसके कि अरशद शरीफ का ये जो कत्ल का मैटर है इस मामले के ऊपर कोई पेशरफ्त हो, इसमें कोई चीज़ें सामने आए, लेकिन ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं इनकी जानिब से चूँकि इस केस की वहाँ पर भी समाअत हो रही है तो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया जा रहा था, तो वो वहाँ पर पेश नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से इनके ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हुए हैं। तो ये आज की एक अहम डेवलपमेंट थी, मैं सोचा ये भी आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ और इससे आपको अंदाज़ा हो सके मज़ीद कि जो हमारा इस वक्त सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है वो इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ। वैसे ही तो हमारी जो अदलिया की पोजीशन है वो बिल्कुल अगर नीचे से गिना जाए तो 10वें-12वें नंबर पर, वैसे ही दुनिया के इंडेक्स पर नहीं मौजूद। दूसरी तरफ नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है। आपको याद होगा कि कल मैंने एक व्लॉग किया था और उस व्लॉग में मैंने आपको ये बताया था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का जो मौक़िफ़ था पीपल्स पार्टी का, इसमें उन्होंने नरमी इख्तियार कर ली है और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उनके सीनियर रहनुमा मुसलसल ये बयान दे रहे थे कि 90 दिन में इंतखाबात जो है वो आइनी तौर पर होने चाहिए, लेकिन यकदम से उनके मौक़िफ़ में तब्दीली और नरमी आ चुकी है। और इस हवाले से आसिफ जरदारी का भी ख़बरें हैं जी कि जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है और पीपल्स पार्टी अब अपने इस मुतालबे से भी पीछे हट चुकी है कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए। आसिफ जरदारी की जानिब से बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान भी आया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और वो कहते हैं जी कि हमें सियासत के बजाय माइशत की फ़िक्र करनी चाहिए। मुल्क इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा है, हम सब को सियासत के बजाय माइशत की पहले फ़िक्र करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है कि जो है वो माइशत की पहले फ़िक्र करें, इकॉनमी की पहले फ़िक्र करें, फिर बाकी जो हमारी सियासत है, जो इलेक्शंस हैं, इन मामलात के ऊपर जो है वो बाद में देखा जाएगा। मज़ीद वो ये कहते हैं कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए।
तो ये जो मामला है जी कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है, तो हैंड्स अप कर दिया गया आसिफ जरदारी की जानिब से कि ठीक है, इलेक्शन मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो गया, अब हल्का बंदियाँ होंगी, इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ करेगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाएगा। हमें पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। तो हैंड्स अप कर दिया गया है कि ठीक है, हल्का बंदियाँ अब चाहे जो है वो 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ और फिर उसके बाद जाकर जनवरी में कहीं इलेक्शन हो, यानी कि 90 दिन की जो मुद्दत है उससे बाहर जाकर इलेक्शन हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये इनडायरेक्ट जो मैसेज है आसिफ जरदारी साबिक सदर की जानिब से बाकायदा तौर पर उन्होंने ख़ुद ये जो मैसेज है वो दे दिया है। आगे चलते हुए नाज़रीन, इमरान खान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दरमियान सुलह का मामला इस वक्त क्या है, क्योंकि जो कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों का अहवाल भी आपके सामने रखूँगा और सबको दबे लफ्ज़ों में सब ही ये जो गुफ्तगू है वो कर रहे हैं, लेकिन ओपन होकर कोई ये नहीं बता रहा कि इस वक्त इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट से मुराद ज़ाहिर सी बात है आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ही ली जाती है। तो इनके दरमियान जो मामलात हैं असल में वो फंसे हुए हैं और इनके दरमियान अगर मामलात हल हो जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये जो सारी पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, ये सारे का सारा ये जो बादल हैं वो छट जाएंगे। बहरहाल इस हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त ये हुई है कि कामरान यूसुफ साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी एक्सप्रेस टीवी के, उनकी जानिब से ये जो अहम ख़बर है, जो तज़िया है वो दिया गया है। सबसे पहले तो इस सिनेरियो में वो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो सदर आरिफ अलवी हैं उनकी मुलाकात हुई है लास्ट वीक में आर्मी चीफ और DGISI से, और इस मुलाकात के बाद भी एक अहम मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी की, और वो अहम शख्सियत जो है वो दोनों साइड पर सुलह करवाने की इस वक्त जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और ये तसलसल है उन दो मुलाकातों के बाद, ये जो मुलाकात हुई है ये एक तसलसल है और ये मज़ीद भी आगे जो मुलाकातें हैं वो होंगी। और आरिफ अलवी साहब से मुलाकात इसलिए क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ जो पैगाम रसानी है पहले भी करते रहे हैं और अब भी वो पैगाम रसानी करके किसी एक मिनिमम पॉइंट के ऊपर आकर जो है वो इत्तेहाद कर लें, और उस मिनिमम पॉइंट के ऊपर अगर वो इत्तेफाक कर लेते हैं तो तमाम तर जो मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। और इस हवाले से उस अहम शख्सियत की जो मुलाकात है यानी कि DGISI और आर्मी चीफ़ की मुलाकात के बाद उस अहम शख्सियत की जो मुलाकात है वो सदर आरिफ अलवी से हुई है। और फिर इस मुलाकात से पहले और बल्कि आर्मी चीफ़ और DGISI की मुलाकात से पहले भी सदर आरिफ अलवी जो इलेक्शन की तारीख़ थी वो देने जा रहे थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो तारीख़ है वो सदर मुमलिकत की जानिब से नहीं दी गई और फिर उसके बाद ये अहम शख्सियत की जो मुलाकात है वो हुई है। तो इसका मतलब ये है कि सदर आरिफ अलवी इन तमाम तर चीज़ों में एक तो बिल्कुल उनको लूप में भी लिया हुआ है, तमाम तर चीज़ों में उनका किरदार भी है, और जो मैसेजिंग है वो इस हवाले से अब सदर आरिफ अलवी आगे इमरान खान तक पहुंचाएंगे और फिर दूसरी साइड से भी, और मामलात को पैचअप करने की जो कोशिश है वो एक मरतबा फिर से की जाएगी। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर वाकई में इस तरह की कोई कोशिश हो रही है, ये जो इतलात सामने आ रही हैं, तो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं उनमें किसी तरह से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि किसी चीज़ में उनको कोई रिलीफ मिल रहा हो, बल्कि इमरान खान के ऊपर एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा केस तैयार है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जाए और इमरान खान को जेल में ही रखा जाए। तो अगर वाकई में कोई संजीदा कोशिशें हो रही हैं तो फिर दूसरी साइड पर भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आनी चाहिए थी, जैसा कि इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाती, उनकी गिरफ्तारियां जो है वो ना डाली जाती। यहाँ पर तो उल्टा जो जज साहब हैं वो छुट्टियों पर चले जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो देखने को आ रही हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर वाकई हो रहे हैं तो फिर ये तमाम तर चीज़ें जो है वो क्यों हो रही हैं, इमरान खान के ऊपर मुसलसल जो दबाव है वो क्यों डाला जा रहा है। तो इस हवाले से एक ज़बरदस्त जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो मौजूद है, और वो ये है कि जब भी जो दो फरीकैन हैं उनको एक टेबल के ऊपर बिठाया जाता है या उनको आपस में शराइत उनके आपस में उनकी तय करवाई जाती हैं, तो दोनों फरीकों की ये कोशिश होती है कि एक दूसरे के ऊपर दबाव डालकर इस हद तक मतलब इतना ज़्यादा उनको दबाव डालकर टेबल की मेज़ के ऊपर लाया जाए कि वो एक दूसरे के या एक फरीक जो है वो दूसरे फरीक से अपने जो मुतालबात है वो मनवाने के लिए अगर उसके ऊपर दबाव रहेगा
तो उसकी शराइत के ऊपर जो मुतालबात हैं वो उसके मान लिए जाएंगे। तो यही सनेरियो इमरान खान साहब के मामले में भी इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये दबाव इस वजह से डाल रहा है कि जब टेबल के ऊपर इमरान खान साहब बैठे तो उनके ऊपर ऑलरेडी इस कदर दबाव हो कि जो दूसरा फरीक है वो अपनी शराइत के ऊपर जो चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब से मनवा सके। तो ये इस वक्त जो सारा का सारा मंजरनामा है, ख़ास तौर पर जो कुछ मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों के ऊपर दीगर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो मंजरनामा है वो बन रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर जो सबसे बड़ी शिकस्त हो रही है दूसरी साइड पर वो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर तमाम तर दबाव डालने के बावजूद भी इमरान खान साहब किसी सूरत में भी किसी चीज़ का भी जो दबाव है वो महसूस नहीं कर रहे, दबाव में वो नहीं आ रहे, बल्कि उल्टा इमरान खान साहब जो हैं वो मज़ीद ना सिर्फ खुद कॉन्फिडेंट हो रहे हैं बल्कि जो अवाम है वो भी उनके साथ मज़ीद जुड़ती जा रही है और इस वजह से दबाव जो है वो दूसरी साइड पर बढ़ता जा रहा है। बल्कि इमरान खान साहब की जानिब से जो एक्टिविटीज़ रखी गई हैं अब इस वक्त जेल में, हालांकि कई खबरें सामने आई इमरान खान साहब को बड़े बुरे हालात में जेल में रखा गया। उनकी रात को जो है जब बारिश और तूफ़ानी बारिश हुई तो उनके जो जिस सेल में उनको रखा गया उस सेल की छत उड़ गई, बारिश का पानी आता रहा, इमरान खान साहब सारी रात सो नहीं पाए, उनका जो मैट्रेस था वो भी गीला हो गया। फिर इसके अलावा शुरू के दिनों में इमरान खान को जब वहाँ पर रखा गया तो तब भी उन्हें कोई जो फैसिलिटीज़ थी वो नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब को कुछ फैसिलिटीज़ दी भी गई। लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने बजाय इन चीज़ों का गिला शिकवा करने के इमरान खान ने किताबें मंगवा ली, इमरान खान साहब की जानिब से एक्सरसाइज की जो मशीन है वो मंगवा ली गई और कहा गया कि ये एक्सरसाइज की मशीन होगी तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करूँगा। और ये मैसेज दिया इमरान खान ने कि वो मेंटली तौर के ऊपर बिल्कुल प्रिपेयर हैं कि वो कि उनको इन हालात में रखा जाएगा और लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाएगा। तो ठीक है, वो लंबे अरसे के लिए जेल में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो किसी सूरत जो दबाव है वो कबूल नहीं करेंगे। बल्कि यहाँ तक इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि इदारे और जो सियासी जमातें हैं वो अगर उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो वो तैयार हैं, लेकिन किस बुनियाद के ऊपर वो तैयार हैं कि अगर जो इलेक्शन का मामला है वो डिस्कस होगा, अगर कोई दूसरा मैटर डिस्कस होना है तो तब इमरान खान साहब किसी किस्म के जो कोई मुज़ाकरात है वो नहीं करेंगे। तो ये जो दबाव वाली इस वक्त एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है या इस दबाव के तहत अगर इमरान खान साहब को मेज़ पर लाकर अपनी शराइत मनवाने की बात है तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने जा रहा, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब तक तमाम तर दबाव को जो है वो कबूल भी नहीं किया और दूसरी साइड पर इमरान खान साहब ये जो दबाव है वो रिवर्स करने में कामयाब हुए हैं, बल्कि उल्टा दूसरे फरीक के ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो इस वक्त दबाव डाल दिया है और दूसरी साइड पर काफ़ी जो दबाव है वो महसूस किया भी जा रहा है। आखिरी दो खबरों की जानिब नाज़रीन जल्दी से बढ़ता हूँ और GHQ में तकरीबन 20 से ज़ायद जर्नलों पर मुश्तमिल ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा GHQ में मुनक्किद होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल बिलखसूस सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली जो तबादला ख्याल है वो भी किया गया और कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इयादा किया कि रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इंशाअल्लाह ऐसे नासिर मज़ीद रुसवाई का शिकार होंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 6 सितंबर को मुल्क भर में योम दिफा को भरपूर तरीके से मनाने पर पाक फ़ौज ने अपनी काबिल फ़ख्र कौम का शुक्रिया भी अदा किया। तो ये नाज़रीन एक अहम जो एलामिया है वो ISPR की जानिब से जारी किया गया है। काफ़ी डिटेल्ड जो है वो इसमें चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। आखिर में नाज़रीन जो वीडियो है एक वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और बुनियादी तौर पर ये शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उनकी ये वीडियो है और इस वीडियो में शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो क्या कहते हैं ये जो है वो आप सुनिए। और इसमें ये असल में प्रोग्राम में वो ये गुफ्तगू करते हैं। ये मैं दोबारा से करता हूँ। साहब ने इकॉनमी ठीक रन कर दी,
ट्रूथ कमीशन नहीं डाल सर कहने में, लेकिन इस मामले का ट्रूथ कमीशन जो वो पोलिंग स्टेशन पे आपको नजर आएगा। अच्छा, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है खाकान अब्बासी साहब से कि इसहाक डार ने सही माइशत को रन की, तो इस पर वो हंस पड़े, मजाक उड़ाया उन्होंने खाकान अब्बासी ने, और कहा जी कि इसका जो जवाब है वो पोलिंग स्टेशंस पर मिलेगा, यानी कि नून लीग ज़ीरो है, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर नून लीग ज़ीरो है, और जो लड़ाई है वो भी खाकान अब्बासी ने खुलकर बता दी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।